और मरता क्या ना करता, जब व्यक्ति को यह पता चलता कि मैं मरूंगा तो उसका पहले दिमाग में आता कि सामने वाले को मार के मरूं। तो 15वीं वालों ने 30वीं वालों से पूछा कि तुम्हारा खून कब खोलेगा रे फैजल, तुम कब लड़ोगे रे? और 30वीं वालों ने कहा कि 15वीं वालों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। तो 30 तारीख को एक इन्फेंट्री और साथ आई, कौन सी? अब दो सवाल है यहां पर। एक सवाल तो है कि नसीराबाद में क्यों क्रांति की शुरुआत नसीराबाद में क्यों होती है, ये नीमच में क्यों नहीं हुई, ये एरिनपुरा में क्यों नहीं हुई, ये होने को देवली में भी हो सकती थी। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नसीराबाद से क्रांति करने के बाद ये लोग कहां गए थे? दिल्ली। कहां गए थे? जबकि अजमेर नजदीक था। नजदीक क्या था? अजमेर। और राजस्थान में अंग्रेजों का अड्डा ही कौन सा था? अजमेर। अजमेर क्यों नहीं गए ये लोग, है ना? दो सवाल है। दो सवाल कौन कौन से? एक तो नसीराबाद में क्यों हुई, दूसरा नसीराबाद। अच्छा, भारत में क्रांति कब हुई थी? तो कल हमने थोड़ा सा देखा था कि भारत में क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई। कब होती है? 10 मई। राजस्थान में समाचार पहुंचता है 19 मई को। कब पहुंचता है? 19 मई को राजस्थान में समाचार पहुंचता है कि क्रांति हो गई है मेरठ के अंदर। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अपना एजीजी है, एजीजी बैठा है आबू। कहां पर बैठा है? आबू। आबू के अंदर बैठा है, उसको समाचार मिल गया कि क्रांति हो गई। क्रांति हो गई तो अब सबसे ज्यादा सुरक्षा किसकी करनी चाहिए? अजमेर, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य अड्डा कौन सा है? अजमेर। अजमेर में उनका सरकार का खजाना है, अजमेर में उनके हथियार रहते हैं, अजमेर में उनके कॉलेज है, अजमेर में उनके अफसर रहते हैं, तो उनके बीवी बच्चे रहते हैं। तो अजमेर की सुरक्षा करनी बहुत जरूरी। अजमेर से पहले इनकी पोस्टिंग थी मेरठ। अजमेर से पहले कहां थी? क्रांति की शुरुआत भी कहां से हुई? मेरठ। अच्छा, मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई तो मेरठ में पहले थोड़ा बहुत माहौल होगा, तभी तो मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई। तो अपने एजीजी को यह लगा कि अपने जो अजमेर में जो सैनिक खड़े हैं, ये सैनिक पहले कहां से आए थे? मेरठ। क्रांति भी कहां हुई है? मेरठ। इसका मतलब इनको मेरठ की बातें पता है, तो ये अजमेर में क्रांति कर सकते हैं। और यदि इन लोगों ने अजमेर में क्रांति कर दी तो अजमेर में खजाने पे कब्जा करेंगे, अजमेर में सरकार के जितने भी ऑफिस है उन पे कब्जा करेंगे, अंग्रेजों को मारेंगे। और यदि एक बार इनका अजमेर पर कब्जा हो गया तो राजस्थान का पूरा कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन तोड़ देंगे कि भाई यहां से यहां जाना है तो जो सूचनाएं मिलनी है सारी सारी वो कहां से मिलनी है? अजमेर से। हथियार भेजने कहां से जाने? अजमेर से। कोई डायरेक्शन मिलने हो कहां से मिलने? अजमेर से। और यदि अजमेर पे अंग्रेजों का कब्जा नहीं है तो डायरेक्शन मिलने क्या हो जाएंगे? बंद। विद्रोहियों का कब्जा। तो अजमेर जैसे निकला पूरा राजस्थान अपने हाथ से निकल जाएगा। इसलिए 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जिनकी पोस्टिंग कहां पे थी, उनको नसीराबाद भेज दिया। कहां भेज दिया? तो जब उनको नसीराबाद भेजा तो उन्होंने पूछा वैसे क्यों हमारी पोस्टिंग अजमेर में, नसीराबाद क्यों भेज रहे हो? क्योंकि नसीराबाद के अंदर तुम्हें जाना है और तुम्हें पहले ही नसीराबाद ही भेजना था, गलती से तुम अजमेर आ गए। तो उन्होंने कहा फिर अजमेर में कौन सुरक्षा देगा? अजमेर की सुरक्षा के लिए तो हमें बुलाया था, हमें जब भेज रहे हो तो अजमेर की सुरक्षा कौन करेगा? तो उन्होंने कहा हमने ब्यावर से एक बटालियन बुला ली। कहां से? और ब्यावर में मेर रेजिमेंट रहती थी अपने, तो मेर रेजिमेंट को कहां से बुला लिया गया? ब्यावर से। कहां से बुला लिया? ब्यावर। तो वो इधर का ध्यान रख लेंगे, तुम्हें इधर का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। तुम यहां से कहां जाओ? नसीराबाद। कहां जाओ? नसीराबाद। तो 15th वाले अजमेर से कहां भेज दिए गए? जब वो नसीराबाद गए तो जैसे नसीराबाद पहुंचे उनको कहा तुम्हारे हथियार जमा करवा दो। क्या जमा करवा दो? क्यों? फौजी हथियार क्यों जमा करा दे? कि नहीं नहीं एक बार तुम जमा करवाओ। तभी उन्होंने नोटिस किया कि वहां जो पहले से कोई सेना खड़ी थी, वहां पर एक पहले से खड़ी थी बॉम्बे लांसर्स। एक तो वहां पे थी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी थी? एक वहां पे थी बॉम्बे लांसर्स। इन बॉम्बे वालों को कहा गया कि तुम अपने तोपें भर के तैयार रखो। तो ये 15वीं वाले जो अजमेर से नसीराबाद गए थे उन्होंने कहा अपने तो जमा करवा रहे हैं, इनको कह रहे हैं भर के तैयार रखो तो अपने भी चलाएंगे। और मरता क्या ना करता, जब व्यक्ति को यह पता चलता कि मैं मरूंगा तो उसका पहले दिमाग में आता कि सामने वाले को मार के मरूं। तो 15वीं वाले नसीराबाद में क्रांति कर गए। कहां क्रांति कर गए? नसीराबाद के अंदर क्रांति कर गए। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? नसीराबाद। कौन सी बटालियन करती है? अंग्रेजों का एक कर्नल था यहां पे, उसका नाम था न्यूबेरी। एक अफसर और था, उसका नाम था कैप्टन स्पॉटिसवुड। इन दोनों को मार दिया गया। दो घायल हुए थे यहां पे, एक का नाम था लेफ्टिनेंट लोक। क्या नाम था? एक का नाम था कैप्टन हार्डी। बाकी जो अंग्रेज बचे वो यहां से ब्यावर की तरफ भागे। किधर भागे? तो जब वो भाग रहे थे तो एक कर्नल साहब और थे इनके, उनका नाम था कर्नल पेनी। क्या नाम था? कर्नल पेनी। कर्नल पेनी को हार्ट अटैक आ गया, पैनिक अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक से कौन मरा था? लिख लो। 3 दिन लूटा उन्होंने छावनी को। 28, 29, 30 छावनी लूटी गई। 30 तारीख को उन्होंने कहा हम दिल्ली जाएंगे। कहां जाएंगे? क्योंकि दिल्ली में बादशाह बहादुर शाह जफर है। अंग्रेजों का राज खत्म करने के बाद राज किसका आएगा? बहादुर शाह जफर। अभी वो सैनिक किसकी तरफ से लड़ रहे थे? अंग्रेजों के। अब अंग्रेजों के खिलाफ तो क्या कर दी? बगावत। अब किसकी तरफ से लड़ेंगे? बहादुर शाह जफर। इसलिए बहादुर शाह जफर के पास चलते हैं, उसको जाके नाम लिखवाते हैं। अब हम अंग्रेजों के साथ नहीं है, अब हम किसके साथ है? बहादुर शाह जफर।
जब वो 30 तारीख को वहां से रवाना हो रहे थे तो वहां एक इन्फेंट्री और खड़ी है, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी खड़ी है? तो 15वीं वालों ने 30वीं वालों से पूछा कि तुम्हारा खून कब खोलेगा रे फैजल, तुम कब लड़ोगे रे? और 30वीं वालों ने कहा कि 15वीं वालों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। तो 30 तारीख को एक इन्फेंट्री और साथ आई, कौन सी? 18 जून को कहां पहुंच गए थे? दिल्ली। अब दो सवाल है यहां पर। एक सवाल तो है कि नसीराबाद में क्यों, क्रांति की शुरुआत नसीराबाद में क्यों होती है? ये नीमच में क्यों नहीं हुई? ये एरिनपुरा में क्यों नहीं हुई? ये होने को देवली में भी हो सकती थी। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नसीराबाद से क्रांति करने के बाद ये लोग कहां गए थे? दिल्ली। कहां गए थे? जबकि अजमेर नजदीक था। नजदीक क्या था? अजमेर। और राजस्थान में अंग्रेजों का अड्डा ही कौन सा था? अजमेर। अजमेर क्यों नहीं गए ये लोग? है ना? दो सवाल है। दो सवाल कौन कौन से? एक तो नसीराबाद में क्यों हुई, दूसरा तो विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास है नहीं। वही बड़ी यूं सोचने वाली बात है। ये लोग दिल्ली गए थे। कहां पर गए थे? दिल्ली। जबकि नसीराबाद के पास में क्या पड़ा है? अजमेर। इवन जब ये नसीराबाद से रवाना हुए तो जो अंग्रेज अजमेर में बैठे थे उनके भाई साहब गले में आ गई थी। उनको लगा कि अब ये कहां पर आएंगे? अजमेर। अंग्रेजों को मार के अजमेर पे क्या करेंगे? कब्जा। तो वो सब लोग तो एक जगह इकट्ठे हो गए थे, लुगाई टाबर सारे अंग्रेज। भूमियों सा महाराज धोके गए, भूमियों सा महाराज आज आज इन डाकियों से बचा देना हमें। और समाचार मिल रहे हैं कि नसीराबाद से सेना रवाना हो गई, अब अजमेर से 10 किलोमीटर दूर, अब अजमेर से 5 किलोमीटर दूर, अब अजमेर से 3 किलोमीटर दूर। और अचानक समाचार मिला कि अजमेर से बाईपास निकल गए। लेफ्ट राइट करते हुए सारे के सारे फौजी बाईपास होते हुए कहां चले गए? और तब कम से कम हमारी तरफ तो आए नहीं। क्यों नहीं आए? ऐसा क्या कारण था? पहला कारण तो यह था कि विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र था दिल्ली। कौन सा था? और दिल्ली का मुखिया जो था वो कौन था? बहादुर शाह जफर। वो जानते थे कि अंग्रेजों का राज जाने के बाद में नया राज किसका आएगा? बहादुर शाह जफर। इसलिए वहां जाके बहादुर शाह जफर के पास नाम लिखाना चाहते थे। वो पहले ये चाहते थे कि हम बहादुर शाह जफर को जाके बताएं कि हमने क्रांति कर दी है। फिर बहादुर शाह जफर जैसा कहेगा कर लेंगे। बहादुर शाह जफर कहेगा अजमेर लड़ो तो अजमेर लड़ेंगे, बहादुर शाह जफर कहेगा पटियाला लड़ो तो पटियाला लड़ लेंगे। पर पहले एक बार उसके पास जाके अपने नाम लिखवाते हैं, तब तक अपने समय बर्बाद करेंगे नहीं। दूसरा, जब मैंने बताया 28 तारीख को क्रांति कर दी उन लोगों ने, 30 को यहां से वो निकले हैं। जब वो यहां से निकले हैं तो उनके साथ में उनकी महिलाएं और बच्चे हैं, साथ में परिवार साथ में थे उनके। जब सामने एक बार कन्फ्रंट किया अंग्रेजों को तो कुछ इनके भी घायल हुए थे, तो उनके साथ में उनके घायल सैनिक थे। जब उन्होंने छावनी की लूटमार की थी तो इनको लूट का खूब सारा धन मिला था। महिलाएं साथ में, बच्चे साथ में, घायल सैनिक साथ में और लूट का माल इनके पास में। इनके दिमाग में था कि यदि अजमेर गए तो इनका क्या करेंगे? आपका सवाल यह भी हो सकता है कि सर दिल्ली जाओगे तो इनका क्या करोगे? दिल्ली में बहुत जल्दी कब्जा कर लिया था। 10 मई को क्रांति होती है, 11 मई को दिल्ली पर क्या हो जाता है? कब्जा। तो दिल्ली में यमुना नदी के किनारे किनारे कैंप लगा दिए गए थे। यहाँ महिलाएं रुक सकती है, यहाँ बच्चे रुक सकते हैं, यहाँ घायल सैनिकों का इलाज किया जाएगा, यहाँ हथियार वगैरह लूट के लाए तो जमा करवा दो। दिल्ली में पूरा एक मैकेनिज्म है। देखिए अजमेर में इस प्रकार का कोई मैकेनिज्म, अजमेर में जाके तो आपको लड़ना है, जाके लड़ोगे तो फिर महिलाओं बच्चों कहां छोड़ के जाओगे? लड़ोगे तो घायल सैनिक क्या करोगे? तो उनके दिमाग में पहले यह था कि पहले यार निश्चिंत हो जाए कि अपने को केवल लड़ना है और कोई भी काम है नहीं है, अपने साथ महिलाएं बच्चे नहीं है, बाद में कर लेंगे अपने। तो सीधा निर्णय था कि इसका बजाय अजमेर की बजाय अपने कहां चलना चाहिए? दिल्ली। पर अंग्रेजों को ना एक बड़ा डाउट था। अंग्रेजों को लगता था इंडियन सोल्जर कभी भी क्रांति कर सकते हैं। तो मेरवाड़ा बटालियन वाले भी थे तो इंडियन है, तो क्या पता क्रांति कर जाए। इसलिए अंग्रेजों ने गुजरात में एक जगह पड़ती है डीसा। कौन सी जगह है? वहां से एक पूरी यूरोपियन बटालियन बुलाई थी। कौन सी बटालियन? यूरोपियन बटालियन अजमेर के लिए बुला ली थी कि मान लो इंडियन सोल्जर रिवोल्ट कर दे तो यूरोपियन बटालियन, अंग्रेजों की बटालियन तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेगी नहीं। तो ये जानते थे, 15वीं वालों को यह भी पता था कि मान लो मेरवाड़ा बटालियन को हरा के अजमेर पे कब्जा कर लिया तो भी डिसा से कौन सी बटालियन आ रही है? यूरोपियन। फिर उनसे लड़ना पड़ेगा। तो अजमेर में जाना कोई फायदे का सौदा नहीं था।